मंत्री जी, चर्चा है कि वोट चोरी है। अखिलेश यादव भी बयान को मतलब आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी कैसे होता है? देखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे। ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे। तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही है। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र में। 78,000 वोट चोरी कांग्रेस ने किया, उनको हरवाया। हमारे बनारस में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उस समय मतपत्र पेटी जो है ट्रक से लदवा के गंगा जी में फेंकवा दिया। नए मतपत्र डाल करके फर्जी वोट चोरी करके वहां जितवा लिया गया। कुछ दिन के बाद ये मछुआरे मछली मारने के लिए नदी में गंगा जी में जाल डाले, तो उनके जाल में मछली के बजाय मतपेटी निकलने लगी। तो जब निकलने लगी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो जब वो निकलने लगी तो फिर उसमें पत्रकार भाई लोग पहुंच गए कि ये कहाँ से निकल रहा है। तो पेटी खोल करके जब देखने लगे तो उसमें कांग्रेस फोटो नहीं था, दूसरी पार्टी का वोट था। ये वही कांग्रेस है ना। ये रामपुर में गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद दिल्ली से फोन आया, सीएम को कुर्सी पर रहना है तो उसको जितवाओ। फिर सीएम ने डीएम को कहा कि भैया तुमको भी रहना है, हमको भी रहना है, तो फिर तो चुनाव जितवाना पड़ेगा। और फिर बत्ती बुताया, उलाट पुलाट के जितवा के भेज दिए। वही कांग्रेस ने चिल्ला रही सड़क पर। चोरी कहाँ हो रही है? कर्नाटक में वोट काटे गए, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया, सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। अगर गड़बड़ी वाली सरकार है, वोट चोरी वाली सरकार है, तो रिजाइन दे दो कर्नाटक। अब प्रदेश में जो नेता घूम रहे हैं, चुनाव जीते हैं, वो रिजाइन दे दें, गड़बड़ी से जीते हैं। हमको चुनाव आयोग ने धांधली करके जितवाया है। इन लोगों को कहना चाहिए ना। ये लोग जैसे अब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, 282 सीट जीती। वोट चोरी करके लोगों के आरोप जो लगा रहे हैं, अभी 24 के चुनाव में 240 सीट अगर चोरी करते 240 जीतते, ये चाप के जाते 500। लेकिन ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक एक सवाल उठाते हैं, भागते जाते हैं सब, एक ना एक सगुफा छोड़ते हैं। जैसे हम अगर आपको सगुफा सुनाएं इनका, तो सीए और एनआरसी का सगुफा वहीं से शुरू करते हैं कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून। खूब चिल्लाए, शाहीन बाग बड़ी चर्चा में, 2 साल के ऊपर हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। सरकार कहती रही कि ये भाई ये नागरिकता देने का कानून है, खत्म हो गया। 2 साल में एक भी नागरिकता किसी की नहीं गई, लागू हो गया। फिर ये लोग चिल्लाए कि अभी हाल में कि जो ये कानून आया है वक्फ बिल का, ये मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी। अब वो खत्म हो गया, अब नहीं कोई छीना रहा है। अब ये लोग तीसरा आप उठा के देखिए, अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी लगा रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग। जब इनकी सरकार थी तो जो बेचारा कमजोर प्रधान जीता, उसको हरवा के अपनी पार्टी वाले कुछ कर दिए। जो जिला पंचायत जीता, उसको हरवा करके कर लिए। प्रमुख वोट चोरी करके जितवा लिए। ये यही लोग ना बोल रहे हैं। इन लोगों को सीखना चाहिए कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, वो गांव में जाकर के लोगों के बीच में हैं, और ये लोग ट्विटर और प्रेस वार्ता में हैं। नहीं, देखिए, हम इस आपकी बात से सहमत है कि सभी किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इससे सहमत नहीं। कुछ किसानों को नहीं मिले, कुछ जगहों पर उसकी वजह से, जैसे देखिए अलग अलग इलाकों में बाढ़ आई और खाद की ढुलाई की समस्या रहती है। सरकार कटिबद्ध है खाद देने के लिए हर किसान के यहाँ। थोड़ी प्रॉब्लम बाढ़ की वजह से भी है, ढुलाई की वजह से आ रही है। खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अब यही कारण है कि वहां तक खाद नहीं पहुंच पा रही है।
और सरकार पूरे प्रयास में है कि खाद वहां तक पहुंचे। ये पंचायत चुनाव को लेके बड़ा वहाँ पर स्थिति है कि 2011 की किया जाएगा या नए जिले में किया जाएगा, क्या है? देखिए, भारत सरकार ने क्लियर कह दिया कि 2027 में पूरे देश में जातिवार जनगणना होगी और चुनाव तो 26 में होना है। तो 2011 की जनगणना के आधार पे ही पंचायत चुनाव होगा और समय पे चुनाव होगा।